अभी हम दोबारा बात करेंगे बहावलनगर, जहां पर कब्जा माफिया हमें सरगर्म दिखाई देता है और बहावलनगर सिटी और मुल्हिका इलाकों पर कब्जा माफिया का राज है और कब्जा ग्रुप्स ने सिटी एरिया और इर्द गिर्द के इलाकों पर खूब कब्जा जमा लिया, जिसकी वजह से ये भी इतलात है कि यहाँ पर सड़कें भी कुछ तंग होती जा रही हैं। इसी पर लुत्फुल हसन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। लुत्फुल हसन बताएगा कि यहाँ पर क्या कुछ मसाइल है और किस तरह से कब्जा माफिया सरगर्म हो गया है, किसकी है वहाँ पर? जी, बावल नगर जो है एक कदीमी शहर है और यहाँ पे कब्जा माफिया ने दराज से कब्जा किया हुआ है। ये कब्जा माफिया, इनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि इन्होंने अच्छे भले खुले बाजारों को भी तंग कर दिया है। दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे ठेले लगवा दिए हैं। मुकामी इंतजामिया इस मामले पर बिल्कुल जो है वो नाकाम हो चुकी है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि बहावल नगर बहुत बड़ा जिला है और यहाँ पर सूबाई और वफाकी महकमा जात की बहुत सारी जमीनें ऐसी पड़ी हैं जिनकी मालियत करोड़ों से अरबों रुपए पे है, लेकिन वो सारी जमीनें भी वो सारे जो जमीनें हैं वो भी नजायज जो काबदीन है उनके कब्जा में है। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद भी मुकामी जो है डीसी बहावल नगर और असिस्टेंट कमिश्नर और बाकी 4 तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर इस रकबे को वार-गुज़ार नहीं करवा सके। वो रकबा जो है अभी नजायज काबदीन के कब्जे में है। यहाँ तक बताता चलूं कि साबका अदवार में इन कब्जा माफिया ने मुकामी इंतजामिया से साजबाज करके ये करोड़ों रुपए की जमीन की मलकियत ही बदल दी है। गवर्नमेंट की मलकियत से इन्होंने अपने और अपने अजीजों कर्म के नाम करवा लिए हैं। ताहम इनकी लिस्टें मौजूद हैं, इनका रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन डीसी बहावल नगर जो है वो इस मामले में बिल्कुल खामोश तमाशाई है। उसने आज तक बहावल नगर में कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं किया जिसमें इस रकबा को वार-गुज़ार करवाया जा सके। और बाजार की ये जो मेन स्ट्रीट्स हैं, मेन शहर। ठीक है लुत्फुल हसन, आप जो हकाइक बता रहे हैं इसी पर हम फिर आगे बात कर लेते हैं। कलंदर शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन नगर है। बहुत शुक्रिया कलंदर शाह साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जैसे हमारे नुमाइंदे भी बता रहे हैं कि बहावल नगर में कब्जा माफिया का राज है और जहाँ पर देखें वहाँ पर कब्जा माफिया है और सड़कें भी तंग होती जा रही है और सबसे बढ़कर ये इल्जाम भी है कि मकामी हुकूमतों के साथ साजबाज है इन ग्रुप्स की। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि ये वाकई एक बहुत बड़ा मसला है जिला बहावल नगर का। इस हवाले से खासतौर पे हमारे जो शहर हैं वो इसकी जद में बड़े शदीद तरीके से आए हुए हैं और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ एक ऑपरेशन जो है वो पूरे मुल्क में चल रहा है, मैं ये समझता हूँ कि वो उसकी जो पेस है या उसकी शिद्दत जो है वो हमारे यहाँ मतलब उस हवाले से या उस तरीके से नजर नहीं आ रही। मैं ये समझता हूँ कि बहावल नगर के शहर के अंदर खास तौर पे बहुत ज्यादा तजावुज़ात हैं जिनको हटाया जाना बेइंतहा जरूरी है, लेकिन मकामी हुकूमतें जो हैं वो अकेले इस ये मामला जो है नाजायज तजावुज़ात का, ये इतना बड़ा मसला है, इतना गंभीर और पेचीदा मसला है कि इसमें बगैर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के सिर्फ मकामी हुकूमतें अपनी सतह पर जो है वो इसको हल करने से कासिर हैं। मैं ये समझता हूँ कि मकामी हुकूमतों को पाबंद भी किया जाए और साथ उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो है वो उनको दी जाए ताकि ये मामला जो है वो हल हो सके और तजावुज़ात से हमारे शहरी जो है उनकी जान छूट सके। बाकी जिला कौंसिल बहावल नगर के हवाले से हमने अपनी भरपूर कोशिश की है। जो टेरिटरी जो इलाका जिला कौंसिल में फॉल करता था उसके अंदर हमने भरपूर तरीके से कोशिश की है कि नाजायज तजावुज़ात जो हैं वो खत्म की जाएं, लेकिन चूंकि जिला कौंसिल के अंडर कंट्रोल जो है या हमारी जुरिस्डिक्शन जो है वो चूंकि सिर्फ यही इलाके की हद तक है, तो इसलिए वहाँ पे तजावुज़ात का मसला जो है वो उतनी शिद्दत से नहीं है जितना शहरों में मौजूद है। हमने अपनी सतह पर जो है वो जरूर कोशिश की है, लेकिन शहरों में जरूर एडमिनिस्ट्रेशन को भी और जो शहरों में मकामी हुकूमतें मौजूद हैं उनको अपना फाल किरदार जो है जरूर अदा करना चाहिए। बिल्कुल कलंदर शाह साहब, फाल किरदार होता तो शायद मसला यहाँ तक आता ही नहीं, लेकिन जैसा कि हमारे नुमाइंदे भी हमें यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि मकामी हुकूमतें और लोग यही साथ मिले हुए होते हैं, तभी तो कब्जा माफिया इतना सरगर्म है और किसी तौर पर छोड़ने को तैयार नहीं। तो फिर किस तरह से हो सकता है? अगर साजबाज खत्म होगी तो वागुजार होगी ना जगह। जी, मैं समझता हूँ कि इस हवाले से एक कानून तो बहरहाल मौजूद है कि उस हवाले से उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। मैं इससे पहले चेयरमैन जिला कौंसिल बनने से पहले मैं तहसील लाजिम भी रहा हूँ, तो उस वक्त शहरी इलाका जो है वो मेरे अंडर कंट्रोल था, मेरी जो रिस्ट्रिक्शन था डीएम में बहावल नगर की। तो मैंने उस दौर में हमने करोड़ों रुपए की जो है वो जायदाद
जायदाद जो थी, जो करोड़ों रुपए की जगह जो थी सरकारी, वो हमने कब्जा माफिया से छुड़वाई भी और उसको हद्दुल वसा इकदाम भी किए कि आइंदा भी उसके हवाले से कोई कब्जा ना हो सके या इंक्रोचमेंट जो है वो ना हो सके। मैं वही कह रहा हूँ कि फाल किरदार जो है वो अदा करने की जरूरत है। मकामी हुकूमतों को पाबंद किया जाना चाहिए कि वो इस हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करें और एडमिनिस्ट्रेटिव जो चेक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सपोर्ट है, वो जरूर उनको साथ हासिल होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कलंदर शाह साहब, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बहावल नगर, और सैयद लुत्फुल हसन गिलानी हमारे नुमाइंदे आबान का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़कर बात करते हैं जूनिया में, जहां पर तालीम का फुकदान देखा